नमस्कार बच्चों, फिजिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर फर्स्ट और वीडियो नंबर 15 आज आपके सामने रख रहा हूँ। कल यानी लास्ट क्लास के अंदर जो अपना वीडियो नंबर जो 14 था उस वीडियो तक हम लोगों ने कूलाम बल क्या होता है, यानी कूलाम का नियम कह दो या कूलाम बल कह दो, वो हमने पढ़ा। उसके सहायता से हमने अध्यारोपण सिद्धांत के बारे में पढ़ा, उस बल पर क्या प्रभाव पड़ता है, पैरा विद्युत या आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है, इसके बारे में भी हमने लास्ट क्लास के अंदर अध्ययन किया। आज जो अपना नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है आज की क्लास के अंदर, वो अपना पॉइंट रहेगा, ध्यान देना, क्योंकि चैप्टर का जो हिस्सा है वो धीरे धीरे अपने जो नए स्टेप्स हैं, नए पॉइंट्स हैं, उन पर आगे बढ़ता जा रहा है। तो कंटिन्यू वीडियो देखना बेटा और साथ साथ नोट्स बनाते रहना, ठीक है। जो आज का जो अपना वीडियो रहेगा आज की इस क्लास के अंदर, उस क्लास का जो टॉपिक है वो रहने वाला है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। आवेश क्या उत्पन्न कर सकता है, क्या क्या उससे क्रियाएं हो सकती है, वो सारी बातें पढ़ ली। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। दिखाई तो दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र के बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। अब विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करने के लिए देखो, आपको पता है कि आवेश जो है वो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, लेकिन वो चीज़ आगे पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न करता है। लेकिन फिलहाल अपने को अध्ययन करना है विद्युत क्षेत्र के बारे में। देखो, मैंने ये कह दिया कि सपोज ये एक चार्ज है Q, ठीक है। फिलहाल तो मैं धनावेश चार्ज ही ले रहा हूँ, क्योंकि लगभग वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब भी कोई बात आएगी तो हम कोई आवेश ले लेंगे, जैसे Q आवेश मैंने धनावेश ले लिया, वैसे यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है। इस आवेश की जगह आप -Q आवेश भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने अपने जो दिया होता है बुक्स के अंदर, अमूमन जो हम उसको चेंज नहीं करते, जो चलता है उसको इस प्रकार लेके चलते रहते हैं। बाकी यहाँ पर आप -Q आवेश भी ले सकते हैं, बात मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ। जो चीज़ हम एक आवेश अपने को पकड़ना पड़ेगा, तो मैंने धनावेश पकड़ लिया। जो चीज़ हम धनावेश के लिए परिभाषित करेंगे, धनावेश के लिए बताएंगे, वो सारी चीज़ ऋणावेश के लिए भी होगी। लेकिन बस उसमें थोड़ा सा अंतर होगा, धनावेश के लिए जो काम कर रहे हो ऋणावेश में उसको थोड़ा सा आपको उल्टा लिखना है, यानी जस्ट अपोजिट लिखना है, बस इतना सा अंतर है और ज़्यादा कोई अंतर नहीं है धनावेश और ऋणावेश में, ठीक है। बाकी जो काम ये +Q कर रहा है वैसा ही काम -Q भी करेगा, सीधी सी बात ये, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, एक मैंने आवेश ले लिया, अब ये आवेश क्या करेगा, अपने चारों ओर अपना एक प्रभाव बनाएगा। ध्यान देना, थोड़ा सा मैं जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आवेश अपने चारों ओर अपना एक इफेक्ट बनाएगा, अपना एक असर बनाएगा, अपना एक प्रभाव बनाएगा। उस प्रभाव को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि किसी आवेश, ये आवेश हो गया अपना, किसी आवेश के चारों ओर का एक ऐसा प्रभाव जहाँ तक वो अपना मतलब इफेक्ट रखता है, या ऐसा कह दो कि जहाँ पर वो किसी अन्य कण को प्रभावित कर सकता है, जहाँ पर ये चार्ज अपना पावर दिखा सकता है, एक फील्ड बनेगा इसके चारों ओर कि सर इस बाउंड्री के अंदर, इस बाउंड्री तक कह दो, इस बाउंड्री तक इस आवेश का प्रभाव है, तो वो उस आवेश का क्षेत्र कहलाता है। समझ जाओगे बात मेरी। जैसे एरिया होता है ना, अपना अपना एरिया है, तो ये अपना एक एरिया सेलेक्ट करेगा, ये आवेश अपना एक एरिया सेलेक्ट करेगा और वो उस एरिया के भीतर केवल और केवल इसी आवेश का एक प्रकार से राज होगा। कहने का मतलब इसी आवेश की चलेगी उस एरिया के भीतर, वो एरिया इसका क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो सर अपने को इसका पता कैसे चलेगा कि विद्युत क्षेत्र क्या है, तो विद्युत क्षेत्र ये तो कन्फर्म हो चुका है कि किसी आवेश के चारों ओर अपना एक प्रभावशील क्षेत्र होगा, ठीक है। लेकिन उसका पता कैसे चलेगा, तो उसका पता लगाने के लिए उसको टेस्ट करना पड़ेगा कि वास्तव में इसका विद्युत क्षेत्र कहाँ से शुरू हो रहा है। तो वो टेस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आप एक काम कीजिए, जैसे मान लो सपोज करो इस आवेश का चारों ओर अपना इफेक्ट है। जैसे मैंने कुछ ऐसे प्रभाव को बताने के लिए चौक से मैंने इस प्रकार कुछ इफेक्ट बना दिया कि इस आवेश के चारों ओर अपना इफेक्ट है। तो सर इसका पता कैसे चला कि इसके चारों ओर इफेक्ट कितनी दूरी तक है, तो इसका पता लगाने के लिए हम एक इसका टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने के लिए हम एक छोटा सा चार्ज लेंगे जिसको मैं नाम दूंगा Q0। क्या नाम दूंगा, Q0। ध्यान देना बेटा, इस Q0 को कहते हैं परीक्षण आवेश। Q0 को क्या कहते हैं,
परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक है, अब परीक्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेस्टिंग बोलते हैं। तो ये टेस्ट चार्ज कहलाता है अपना, मतलब जहां कहीं पर भी, इससे आप अच्छी तरीके से परिचित हो जाओ क्योंकि अपने को बहुत जगह इसको काम में लेना है। जहां कहीं पर भी हमें किसी चीज को चेक करना है तो हम परीक्षण आवेश लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मैं इस परीक्षण आवेश के बारे में दो बातें बता देता हूं कि परीक्षण आवेश नाम क्यों दिया, कि किसी चीज की जानकारी हमें जान लेनी है, वहां हम इस परीक्षण आवेश को ले आएंगे कि भाई तू जा पता लगा के आ कि इसका विद्युत क्षेत्र कहां से शुरू हो रहा है। तो ये सारा काम परीक्षण आवेश हमारे लिए करेगा। दूसरी बात सर, ये परीक्षण आवेश है तो इसके बारे में दो तीन बातें मैं बता देता हूं बेटा। एक तो ये परीक्षण आवेश हमेशा कोई नई चीज नहीं है कि सर ये कोई अलग प्रकार का आवेश है क्या, या कोई अलग इसकी कंडीशन है, नहीं, ये वैसा ही आवेश है जैसा ये आवेश है, ध्यान रखना। बस इसकी कुछ एक दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो ये है, एक तो हम इसको चेक करने के लिए काम में लेंगे। नंबर दो बात, इस परीक्षण आवेश की विशेषता ये याद रखना कि इस परीक्षण आवेश की वैल्यू बहुत ही कम होगी, ये बात ध्यान रखनी है। बस ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ये इस परीक्षण आवेश की वैल्यू, ऐसा चार्ज लेना है जिसकी वैल्यू बहुत ही कम हो, मतलब केवल नाम का आवेश हो, बल्कि जब वैल्यू की बात करें, इसकी मतलब इसकी खुद के इफेक्ट की बात करें, क्योंकि सर ये भी तो एक चार्ज है, बिल्कुल चार्ज है, तो इसका इफेक्ट होता है, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि हम परीक्षण आवेश उसे ही कहेंगे जिसका इफेक्ट बहुत ही कम होता है, यानी नगण्य प्रभाव का ये आवेश होता है। ठीक है, इसलिए इसको परीक्षण आवेश नाम दिया। और ये जो चार्ज है ना अपना जो अंदर रखा हुआ है, ये कहलाता है स्रोत आवेश। ये क्या कहलाता है, क्योंकि हमारा सोर्स चार्ज यही है, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उस आवेश को स्रोत आवेश कहते हैं, और ये कहलाता है परीक्षण आवेश। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, यहां से मैं एक दो बातें बताऊंगा, थोड़ी सी ध्यान रखना आप लोग जो मैं बता रहा हूं। विद्युत क्षेत्र किसका है, इस परीक्षण आवेश का। अब आप एक काम करो, इस आवेश को, कौन से आवेश को, इस परीक्षण आवेश को, और इसका विद्युत क्षेत्र है स्रोत आवेश का। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इस परीक्षण आवेश Q नोट को इसके फील्ड में लेके आओ, यानी आप Q नोट, जैसे सपोज ये Q नोट है, ये चौक का टुकड़ा Q नोट है, मैं Q नोट को लेके आ रहा हूं, तो Q नोट पर कोई असर हुआ, इस पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही Q नोट, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जैसे ही Q नोट एक बाउंड्री या इसके एरिया में, जहां से इसका एरिया स्टार्ट होता है, जैसे ही Q नोट इसके एरिया में प्रवेश करेगा, इसके एरिया में प्रवेश करते ही इस Q नोट पर एक बल का एहसास हो जाएगा। यानी एक कल्पनात्मक बात करें, एक छोटी सी कल्पना करें अपने, तो हमसे Q नोट क्या कहेगा, मतलब वैसे आवेश बोलता तो है नहीं, लेकिन हम मान ले इसको समझने की दृष्टि से, हम जब इस आवेश से पूछेंगे ना कि यार क्या हुआ, तो ये आवेश कहेगा कि जब मैं दूर से आ रहा था तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई असर नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं इसकी बाउंड्री में प्रवेश किया, इसके फील्ड में मैंने प्रवेश किया, फील्ड में प्रवेश करते ही मेरे पर एक बल का एहसास हो गया। ये कैसा बल था, तो आप कह सकते हो कि ये बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, क्योंकि ये चीज डिपेंड करती है कि हमारी चार्ज की नेचर कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये बात तो बार बार आपने पढ़ी है, बार बार मैं बोल रहा हूं, आप सबको पता है कि आकर्षण कहां होता है और प्रतिकर्षण कहां होता है, इसलिए मैं ये बातें बार बार नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहां पर इस आवेश पर बल का अनुभव होगा, तो ये आवेश हमें इस बात की जानकारी दे देगा कि आप एक बात ध्यान रखना। बोले क्या, बोले इस बाउंड्री के इसके बाद मेरे को बल का एहसास हो जाता है, तो इसका मतलब एक निश्चित बाउंड्री के बाद इसका एरिया स्टार्ट हो जाता है, इसका एरिया, और वो एरिया ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। इसलिए इसकी डेफिनेशन मैं ऐसे बना सकता हूं कि किसी आवेश, कौन सा आवेश, ये आवेश अपना, के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य किसी आवेश, बोले तो अन्य किसी आवेश का मतलब ब्रैकेट में लिख देता हूं, कौन सा, परीक्षण आवेश, ठीक है, को ले जाने पर बल का अनुभव हो, बल का क्या हो, अनुभव हो, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है,
उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र। तो बताओ ये इस आवेश का विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। पता किसने लगा के दिया? क्यू नोट ने। और क्यू नोट ने कैसे पता लगाया? इसके फील्ड में जैसे ये क्यू नोट प्रवेश करता है तो उस पर बल का अनुभव होता है। तो समझ जाना ये आवेश क्यू का विद्युत क्षेत्र यहां से स्टार्ट हो चुका है। तो विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन समझ में आई और शायद ये थ्योरी भी आपके समझ में आ चुकी होगी। क्यू नोट के बारे में भी मैंने 2-4 बातें आपको बता दी है कि परीक्षण आवेश छोटा आवेश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा विद्युत क्षेत्र इस क्यू ने अपने चारों ओर क्रिएट किया है, जो विद्युत क्षेत्र इस क्यू आवेश ने अपने चारों ओर उत्पन्न किया है बेटा, ठीक वैसा ही विद्युत क्षेत्र ये क्यू नोट भी उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि ये भी तो एक आवेश है। अब जब ये क्यू नोट अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देगा, इसने अपना विद्युत क्षेत्र ऑलरेडी उत्पन्न कर रखा है, तो दोनों विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। इसलिए हम जो अध्ययन करना चाह रहे हैं, जो चीज परिभाषित करना चाह रहे हैं, उसमें थोड़ी सी परेशानी आती है। इसीलिए ये जो परीक्षण आवेश लिया जाता है, इसकी ऐसी वैल्यू ली जाती है जिसके कारण इसका विद्युतीय प्रभाव या इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र ज्यादा नहीं होता। इसलिए इसको केवल नाम का हम आवेश मानते हैं कि ये एक परीक्षण आवेश है। ठीक है। अब बात आती है कि चलो हमने विद्युत क्षेत्र को तो परिभाषित कर दिया कि विद्युत क्षेत्र क्या चीज है। अब मैं यहां पर आपसे एक बात कहूंगा कि ये जो बल लग रहा है, ये बल कैसा लग रहा है वो तो ये आवेश ही जाने। ठीक है। अब हम इस आवेश से दोबारा बात करने वाले हैं कि भाई हाँ बता, क्यू नोट से बात कर रहे हैं कि तेरा नाम परीक्षण आवेश है, तो हमें एक बात बता कि तेरे पे बल लगा, तो ये कहेगा हाँ यार मेरे पे तो बल लगा था, और वो बल ऐसा बल लगा कि मुझे एहसास हो गया कि इस आवेश का अपना एक फील्ड है। मतलब बल, या ऐसा कह दो उस बल के लिए मुझे इसके नजदीक जाने की जरूरत नहीं है। ये आवेश हमसे ये बात कहेगा कि मैं तो उसके नजदीक गया ही नहीं था, मैं तो काफी दूर बैठा था, फिर भी मेरे पे बल अनुभव होता है। ये बात कौन कह रहा है? ये बात परीक्षण आवेश कह रहा है कि मेरे पे बल अनुभव हो रहा है, और ये बल अनुभव होते ही ये समझ जाता है कि यार इसका एरिया स्टार्ट हो चुका है, स्रोत आवेश का एरिया शुरू हो चुका है। चलो हम इससे बात करते हैं यार। चल जो हुआ सो हुआ, बल लगा तेरे पर मान ली बात, लेकिन ये बता हमें तेरे पे बल लगा तो कैसा लगा? कुछ कमजोर बल लगा या कुछ पावरफुल बल लगा या कोई इफेक्ट? तो ये बात तो यही बताएगा। तो ये चीज परिभाषित करने के लिए हम एक चीज पढ़ते हैं जिसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो थ्योरी तो आपके समझ में आ चुकी है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दर्शाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दर्शाते हैं। अभी क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि इस आवेश पे क्या लगा? बल। कैसा बल? विद्युत बल कह दो, कूलाम बल कह दो, विद्युत बल लगा। तो इस आवेश पे जो लगने वाला बल है, ठीक है, एफ, और इस आवेश का जो हम लेके चल रहे हैं क्यू नोट, इनका अनुपात एक भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है, और वो अनुपात कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी यहां पर मैं एक चीज लिखूं, परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल अपॉन क्या? परीक्षण आवेश। इनकी डेफिनेशन बन गई। ठीक है, कि किसी परीक्षण आवेश को किसी स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो उस पे लगने वाला विद्युत बल और परीक्षण आवेश का अनुपात एक भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है, और वो भौतिक राशि क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे ई से दर्शाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो आपको ये डेफिनेशन बतानी पड़ेगी और ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, विद्युत बल, और परीक्षण आवेश यानी इस परीक्षण आवेश की जो वैल्यू है, उनका रेशियो, उनका अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करूं तो यह सदिश राशि है। यह बात भी ध्यान रखना।
ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी है, सदिश राशि है, इसलिए इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई वेक्टर, जो सदिश राशि होती है उस पर वेक्टर का चिन्ह लगाते हैं, इज इक्वल, सूत्र होता है एफ अपॉन क्यू नोट। अब बेटा देखो, बराबर में कोई सदिश है क्या, आवेश सर, आवेश कोई भी आवेश हो अदिश राशि होती है, लेकिन बराबर में बल है ना, तो बल एक सदिश राशि है, इस पर बल पर भी वेक्टर का चिन्ह लगा दो, और ये वेक्टर रूप में यानी सदिश रूप में इसी सूत्र का एक मतलब एक अलग रूप हो जाएगा सदिश के रूप में। ठीक है, इसको आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हो, चूंकि E इज इक्वल होता है एफ अपॉन क्यू नोट। क्लियर। मैं आपसे एक बात कह दूं कि यदि सर क्यू नोट का मान 1 कूलाम है, क्यू नोट का मान कितना है अपना 1 कूलाम, ठीक है, मैंने परीक्षण आवेश की वैल्यू 1 कूलाम ले ली, तो अगर ये ऐसा करते ही E का मान किसके बराबर आ जाएगा, F के बराबर। E बराबर क्या होगा, F होगा। बात समझ में आ रही है क्या, E बराबर क्या होगा बेटा, F होगा। तो यहां से एक डेफिनेशन बना सकते हैं कि एक एकांक, एक का मतलब एकांक, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर, क्योंकि हम सारे चार्ज कैसे लेके चल रहे हैं, धनावेश लेके चल रहे हैं, ये बात मैं पहले क्लियर कर चुका हूं। एकांक धनावेश पर या एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अर्थात एकांक धनावेश पर, और कौन सा आवेश है ये, परीक्षण आवेश है, पर लगने वाला विद्युत बल ही विद्युत क्षेत्र की क्या कहलाती है बेटा, तीव्रता कहलाती है। ठीक है, डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आने लायक चीज़ है, और अच्छी तरीके से इन चीज़ों से परिचित हो जाना, अच्छी तरीके से, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ पढ़ रहे हो ना आज की क्लास के अंदर, आप आने वाले जितने भी चैप्टर चलेंगे आपके, जहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र का नाम आएगा वहाँ पर इन चीज़ों से आपको परिचित होना पड़ेगा। यानी मेरे हिसाब से जहाँ चुंबक वाले चैप्टर एक बार हम शुरू नहीं कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र वाले पढ़ेंगे, तो 5-6 चैप्टर में तो इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेंगी अपने को, तो बहुत ज़्यादा इनको काम में लेना है, इसलिए मैंने डेफिनेशन सहित इनको यहाँ पर बोर्ड पे नोट कर दिया है। और थोड़ा सा मैं आपको कह देता हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ताकि आपको नोट्स बनाने में ये चीज़ आसान लगे, आसानी से आप नोट्स बना पाओ। ठीक है, चलिए अब 1-2 बातें और बता देता हूँ मैं थोड़ी सी इसके बारे में, वो मैंने हटा दिया है। क्या पढ़ा अभी हमने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ ली और सूत्र लिख दिया, E इज इक्वल एफ अपॉन क्यू नोट, और वेक्टर फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हो। चलो ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई। और कैसी राशि है सर, ये एक तो सदिश राशि है। चलिए अब एक बात और बताते हैं इसके बारे में। देखो, अगर आपने पढ़ा है, रेगुलर आप वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि पहला जो वीडियो मैंने बताया था जिसमें मात्रक वगैरह पढ़े थे, वहाँ पर मैंने इस राशि की विमा निकलवाई थी। इसका मात्रक क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कई बार आता है। इसका मात्रक होने वाला है, देखो बल का मात्रक क्या होता है सर, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है सर, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसको हम C से लिख सकते हैं। यानी इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होगा, ध्यान रखना। अब सर विमा कैसे निकलेगी, इसकी विमा मैंने पहले वीडियो के अंदर आपको करवा रखी है, इसलिए मैं इसका समय यहाँ पर ख़राब नहीं करूँगा। बाकी अगर आप दोबारा निकाल के देखना चाहो तो दोबारा आप विमा निकालना है इसकी बेटा, इसकी विमा आप आराम से निकाल सकते हो। बल की विमा लगा देनी है, जो हमने 6 सूत्र पढ़े थे उन 6 सूत्रों में बल की विमा भी है। कूलाम यानी शायद तीसरा जो सूत्र है वो बल के लिए था, और कूलाम वाला अपना 5वां सूत्र था, तो इनको लगाकर हम सोल्व करते हैं तो इसकी विमा निकाल सकते हो। अच्छा, इसका एक मात्रक और भी होता है, या इसका एक मात्रक और होता है सर, ये कहाँ से आया, अभी फिलहाल मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ आप नोट कर लेना। इसका एक मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है,
वोल्ट प्रति मीटर, जिसको आप वोल्ट को V से और मीटर को M से लिखकर इसे भी लिख सकते हो वोल्ट प्रति मीटर। ये मात्रक आया कहाँ से, अभी फिलहाल इस पर हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो शायद दूसरा या तीसरा जो अपना चैप्टर होगा उस चैप्टर में इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम के अलावा वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। अब आप सोच रहे हो कि सर मात्रक बदल गया तो विमा वगैरह बदल जानी चाहिए थी, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आपके सामने दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन आपके सामने मैंने मात्रक लिख दिए, दोनों मात्रक से आप विमा निकाल के देखोगे तो आपको दोनों से एक ही विमा प्राप्त होगी, आपको टेंशन लेने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा रूप अलग है, कई बार ये दिया हुआ मिल जाता है और कई बार ये दिया हुआ मिल जाता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब भी पहचान करनी हो या विद्युत क्षेत्र अगर नाम आ जाए तो आप मात्रक देख लेना, इस मात्रक से ही आपको पहचान करनी है। ठीक है बेटा, चलिए विमा आप निकालना वहाँ से। ठीक है, विमा के लिए मैंने 6 सूत्र बता दिए, विमा आप आराम से निकाल सकते हो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं यहाँ पर एक बात कहता हूँ, ये बात मैं आप दोबारा यहाँ नोट करवा देता हूँ कि यहाँ जो हमने परीक्षण आवेश लिया है, कौन सा परीक्षण आवेश Q नोट का मान अति अल्प होना चाहिए, ये बात मैं यहाँ नोट करवा देता हूँ। वैसे अभी भी मैंने बता भी दिए क्यों होना चाहिए, ताकि इसका स्वयं का यानी परीक्षण आवेश का कोई विद्युत क्षेत्र प्रभावी ना हो, ताकि इसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र प्रभावी ना हो, ये ध्यान रखना है। इसलिए परिशुद्ध रूप में इस सूत्र को आप ये लिख सकते हो, परिशुद्ध रूप में E वेक्टर इज इक्वल लिमिट Q नोट टेंस टू 0। ये ध्यान रखना, इसका मीनिंग क्या होता है बता देता हूँ, मैथ्स में भी आएगी ये चीज़, कि हमारा परीक्षण आवेश 0 की ओर अग्रसर है, मतलब एक ऐसा आवेश है जिसकी वैल्यू 0 नहीं है लेकिन बहुत ही कम है, अति अल्प आवेश होना चाहिए, और यहाँ रह जाएगा F/Q नोट। इस प्रकार आप ये चीज़ परिभाषित भी कर सकते हो, इसको बता भी सकते हो। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में। अब हम आगे पढ़ेंगे कि सर हमारा जो Q चार्ज था, जो स्रोत चार्ज था, उसने अपने चारों ओर अपना एक विद्युत क्षेत्र, देखो परीक्षण आवेश वाली बात तो मैंने यहीं कट कर दी कि परीक्षण आवेश का नाम आ जाए ना तो आप परिचित हो जाना कि सर परीक्षण आवेश तो बस नाम का, हाँ बस नाम का आवेश है, इसके बारे में अपने को ये जानकारी पता होनी चाहिए। अब हमें ये देखना है कि सर ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है किसी आवेश के चारों ओर, वो विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को निकालनी पड़ेगी आगे चैप्टर में। तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आखिर कितनी होगी उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में। चलिए, अब अगला अपना पॉइंट क्या है, अगले अपने पॉइंट की हेडिंग है किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न, ये हेडिंग है अपनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मीन्स आपको मैं एक आवेश दूंगा, ठीक है, उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सपोज ये वो चार्ज है Q, कैसा चार्ज सर, ये तो कहलाता है स्रोत आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, इस चार्ज से कुछ दूरी पर, मान लो यहां कितनी दूरी है सर, ये R दूरी पर एक बिंदु है P, ठीक है, कोई पॉइंट है, उस बिंदु P पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। समझ गए बात मेरी। वैसे विद्युत क्षेत्र तो आगे भी हो सकता है, लेकिन पहले इतना तो देखें कि एक निश्चित दूरी पर कितना उत्पन्न होगा, आगे है कितना है, कैसे प्रभावित होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, वो बात आगे की है।
तो मैं क्या कहूँगा, मैं यहाँ एक लाइन लिखूंगा, माना कोई स्रोत आवेश Q है, चित्र को देख के लिख दो, Q है, हमें इस Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर स्थित बिंदु, कोई बिंदु ले लिया, सपोज हम यहाँ इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, सर ये पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है भाई। आर दूरी तो भाई विद्युत क्षेत्र तो चारों ओर उत्पन्न होगा, तो कहीं पर भी ले सकते हो। स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपको एग्जाम में ऐसे लैंग्वेज बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है। हमें बिंदु P पर क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना बिंदु P पर, मान सकते हैं कोई परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। अरे भाई विद्युत क्षेत्र का पता कौन लगा के देगा, परीक्षण आवेश ही तो पता लगा के देगा। ऐसे क्या पता चलेगा कि इसका विद्युत क्षेत्र है या नहीं। आर दूरी पर अगर विद्युत क्षेत्र हुआ नहीं और हमने ऐसे ही काम कर लिया तो फिर कैसे काम चलेगा। तो परीक्षण आवेश तो मिलाना पड़ेगा। तो मैं क्या मान लेता हूँ, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, सर आपने तो कहा था हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो बिंदु P पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तो एक बात बताओ, ये Q और ये Q0 बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, R। तो Q तथा Q0 के बीच लगने वाला विद्युत बल कह दो या कूलाम बल कह दो, उसकी वैल्यू कितनी होगी, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q0 बटे R²। इक्वेशन फर्स्ट, कूलाम नियम पढ़ा था हमने लास्ट क्लासेस में। Q1 Q2 बीच की दूरी R, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q0, बीच की डिस्टेंस R²। ये इस पे बल लग रहा है और जहाँ से बल लगना शुरू हो जाता है वहीं से हम कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र स्टार्ट हो गया। तो मान लिया कि यहाँ पर बल, हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है तो इस पे बल लगेगा तभी विद्युत क्षेत्र होगा। तो इस पर बल का मान कितना होगा, F बराबर ये हो जाएगा। अगर यहाँ बल नहीं लग रहा है तो यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। मतलब समझ जाना, विद्युत क्षेत्र का पता कैसे चलेगा, जब आवेश पर बल लगना शुरू हो जाए। तो मैंने कहा कि इस पे इतना बल लग रहा है, क्योंकि हमें तो विद्युत क्षेत्र निकालना है ना, बल लग रहा है तो बल लगना शुरू हो गया तो समझ जाना विद्युत क्षेत्र है। और अगर बल नहीं लग रहा है तो ये समझ जाना विद्युत क्षेत्र नहीं है। अतः बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बताओ परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा कहती है, परिभाषा से E = F/Q0, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पे लगने वाले परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल और Q0 का अनुपात होगा। इसलिए मैंने बल का मान तो समीकरण 1 से उठाना है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q0 बटे R², और भाग में क्या पड़ा है, Q0 जैसा का है वैसा का वैसा पड़ा है। Q0 से Q0 कैंसिल आउट, देन E = आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटे R²। ये हो गया बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। किसी Q आवेश, किसी स्रोत आवेश Q के कारण R दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, आवेश के परिमाण के समानुपाती है।
कि ये आवेश है कैसा, ये क्यू आवेश, क्योंकि इसका विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं। ये आवेश अगर बड़ा है तो विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, ये आवेश छोटा है तो विद्युत क्षेत्र कम होगा। देखो Q की वैल्यू ज़्यादा है तो E ज़्यादा, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। जितना बड़ा आवेश उतना ज़्यादा इफेक्ट, जितना छोटा आवेश उतना कम इफेक्ट। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर आप एक तरफ दूरी r का मान ले लेते हो, एक तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले लेते हो, तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा प्राप्त होगा, क्योंकि r और इस E के बीच में जो संबंध है वो व्युत्क्रमानुपाती संबंध चल रहा है। ये ध्यान रखना। मतलब जैसे जैसे ये R की बात करूं, अगर R का मान ज़्यादा होगा, R व्युत्क्रमानुपाती उल्टा संबंध होता है ना, आपको पता है। R का मान ज़्यादा होगा तो विद्युत क्षेत्र घटता जाएगा, और R का मान कम होगा तो विद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा। मीन्स ये आवेश से अगर ये बिंदु P ज़्यादा दूरी पर है तो विद्युत क्षेत्र कमज़ोर होगा, और अगर ये बिंदु P यहाँ है सपोज, तो ये नज़दीक है आवेश। वही कहने का तात्पर्य है, आवेश के जितना नज़दीक होंगे विद्युत क्षेत्र उतना ज़्यादा स्ट्रोंग या मजबूत होगा, और आवेश से जितना दूर होंगे विद्युत क्षेत्र उतना ही मतलब कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो नज़दीक आवेश के विद्युत क्षेत्र सबसे ज़्यादा होता है, और आवेश से दूरी पर बात करें तो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कम होगी। तो ये चीज़ है किसी आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है ये। फिर आगे इसके संबंध में 2-3 छोटे छोटे बातें बताता हूँ मैं, वो आप नोट कर लेना, इसमें नोट लगा के लिख लेना। ठीक है, चलिए अब देखो एक बार फिर सूत्र लिख देता हूँ। E बराबर आ गया 1/4πε0 Q/r²। कितनी दूरी पर? r दूरी पर। इसको ऐसा भी लिख दें क्या, E बराबर KQ/r²। वैसे तो ये K वाला इमरजेंसी याद रखना, ठीक है। जहाँ K किसकी जगह रखा है मैंने, वैसे 1/4πε0 ये वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, पढ़ चुके हैं ये चीज़ सारी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलो एक बात बताओ, नोट लगाना इस चीज़ के बारे में। नोट में 5-4 बातें लिखाऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नोट ऐसे मत समझना कि कोई किसी सजावट के लिए लिखा है, सारी बातें इसी से संबंधित हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर करती है, ठीक है, लेकिन सदिश राशि है, सदिश राशि ध्यान रखना। तो इसलिए इसका सदिश रूप में बनाऊं तो सदिश रूप में इस सूत्र को आप ऐसे लिख सकते हो, E वेक्टर इज इक्वल 1/4πε0 Q/r²। क्लियर है सर? आवेश अदिश है, दूरी जैसे बल में पढ़ा था वैसे दूरी पर सदिश का चिन्ह नहीं लगेगा। तो सर यहाँ पर दूरी पर सदिश का चिन्ह लगेगा, तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा अपने को r²। क्या लगाना पड़ेगा? जैसे बल में लगाया था ना 1/4πε0 KQ/ यानी कह दो r².r², ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा, r²। r² क्या है? दूरी का ही एकांक सदिश है, दूरी का ही एकांक सदिश है। तो r² की दिशा और E की दिशा दोनों समान होगी, ध्यान रखना। बस ये ध्यान रख लेना, दोनों सदिश राशि अगर यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाए तो समझ जाना कि इन दोनों की दिशा अपोजिट है, और समान दिशा आती है तो समझ जाना इन दोनों की दिशा एक ही है, समान दिशा है r² और E सदिश की। ठीक है, ये महत्वपूर्ण रिजल्ट है, ये ध्यान रखना। अब देखो दूरी के संबंध में बात करें तो एक छोटा सा डायग्राम मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, जो अभी हमने बनाया था कि ये बिंदु P लिया था और ये दूरी r ली थी। अब ये जब हम इस बिंदु पर बात कर रहे हैं ना, तो विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पे निकाल रहे हैं। फिलहाल विद्युत क्षेत्र, क्योंकि इस पे मैंने Q नोट लिया था, और अभी आपने क्या कहा था कि इस पे बल लगता है, तो Q और Q नोट के बीच में बल लगता है, वो बल विद्युत बल होता है। विद्युत बल के बारे में, कूलाम बल के बारे में आपने पढ़ा है कि इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश होती है। यानी इस बल की दिशा या तो बाहर की ओर होगी या अंदर की ओर होगी, क्योंकि आकर्षण और प्रतिकर्षण हो सकता है। जैसे बल की दिशा है वो ऐसी ही दिशा इस विद्युत क्षेत्र की होगी, आपको पता है। क्योंकि बल और विद्युत क्षेत्र, अब आप सोच रहे हो कि सिर्फ मैंने यहाँ r² की बात की, आप कहाँ बीच में बल ले आए, तो बात बराबर ही बेटा, क्योंकि आपने ये चीज भी तो पढ़ी थी, E बराबर F/Q नोट, नहीं पढ़ा क्या? और इस F का अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, Q नोट/r².r² अपॉन Q नोट। समझ गए बात मेरी? अब जब इसको सोल्व करोगे तो ये रिजल्ट आएगा 1/4πε0 .r²। देखो चेक करो, अब
इस चीज़ में अब मैंने तो नॉर्मल आपको प्रूफ करा दिया। अब इस चीज़ को आप ऐसे भी तो लिख सकते थे वेक्टर फॉर्म में कि ई वेक्टर इज इक्वल एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, और एफ वेक्टर का फॉर्म ये होता है, बल कूलाम बल का सदिश रूप ये होता है। मैंने यहाँ लिख दिया, क्यू नॉट भाग में पड़ा है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हुआ, ये चीज़ बच गई, ये चीज़ मैंने यहाँ पर नोट कर रखी है ऑलरेडी। तो कहने का अर्थ है सदिश रूप में ये चीज़ लिख दो, या ऐसे भी आप इसका प्रूफ कर सकते हो। अब देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा वो होगी जो बल की दिशा है, कह सकते हो। विद्युत क्षेत्र की दिशा वो होगी जो आर कैप की दिशा है, एक ही बात है। यानी बल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों एक जैसा काम करेगी, बल की दिशा और आर कैप की दिशा भी एक ही बात है। अब बल कहाँ लग रहा है सर, या तो बल बाहर की ओर लगेगा प्रतिकर्षण होगा, या बल अंदर की ओर लगेगा आकर्षण होगा। तो कहने का अर्थ है बल तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश लगता है। तो तात्पर्य मेरा यह है कि बल या तो बाहर की ओर लगेगा या अंदर की ओर लगेगा, यानी बल की दिशा या तो बाहर की ओर होगी जिसे हम प्रतिकर्षण कहेंगे, और अंदर की ओर लग रहा है, इस पर बल अंदर की ओर लग रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, आकर्षण कहेंगे। तो मैं यही बात यहां पर कहूंगा नोट के अंदर कि विद्युत क्षेत्र यानी ई की दिशा दो प्रकार की होगी। ई की दिशा कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की, या तो बाहर की ओर या अंदर की ओर। अब बाहर की ओर कब होती है और अंदर की ओर कब होती है ये चीज आपको पता है। चलो एक काम कर लो, मान लो ये सपोज करो, मैं इसके लिए आपको दो डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। ये ध्यान देना बेटा थोड़ी सी, ई की दिशा यानी जैसे मैंने यहां कह दिया कि ये मेरा क्यू परीक्षण आवेश था, सॉरी स्रोत आवेश था, ये क्यू नोट है मेरा जो हमें टेस्ट के लिए लेना है। सपोज ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिया है हमने, तो ये इस पे बल लगाएगा, बीच की दूरी कितनी है आर है, बल लगाएगा, कैसा होगा आकर्षण या प्रतिकर्षण, सर प्रतिकर्षण होगा। तो कहां लगेगा ये बाहर की ओर लगेगा। ये बल बाहर की ओर लग रहा है क्योंकि धक्का देगा, तो विद्युत क्षेत्र भी कहां होगा, बाहर की ओर। समझ गए बात मेरी। चलिए क्यू चार्ज है और ये कितना चार्ज लिया है मैंने, क्यू नोट, किस चिन्ह में आएगा ये, माइनस में। तो ये क्यू और क्यू नोट के बीच में कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल। आकर्षण बल लगेगा तो ये इसको अंदर की ओर खींचेगा, जबकि मैंने क्या इसको चेंज किया गया नहीं। तो विद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न कर रहा है, स्रोत आवेश। जब तक आप इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करोगे विद्युत क्षेत्र पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है, बाहर की ओर है, तो यहां पर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। लेकिन सर यहां तो बल अंदर की ओर लग रहा है, तो ध्यान रखना जब बल अंदर की ओर लगे विद्युत क्षेत्र बाहर लगे तो चिन्ह आता है माइनस का, और जब दोनों एक ही दिशा में लगे तो चिन्ह आता है प्लस का। इस चीज को अगर यहां से ये चीज समझ में नहीं आई तो मैं इस चीज को आपको नॉर्मली समझा देता हूं, ठीक है। आप मैंने यहां इनके चिन्ह चेंज किए बेटा, थोड़ी मेरी थ्योरी समझने की कोशिश करना। मैंने यहां इनके प्लस माइनस के चिन्ह चेंज किए। अगर आप यहां प्लस माइनस के चिन्ह चेंज कर दोगे तो भी यही कंडीशन आएगी। इसलिए मैं ये बातें एक बार, क्योंकि नए नए जब पढ़ते हैं ना बेटा तो अचानक ये बातें एक साथ समझ में नहीं आती, इसलिए मैं आपको ये बात यहां नोट करवा देता हूं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, ये ऐसे समझ लेना। बाकी आप एक दो बार पढ़ोगे समझ में आएगा, आगे टॉपिक पढ़ेंगे तब आप आराम से दिशा निकालने लग जाओगे। विद्युत क्षेत्र की दिशा ध्यान रखना बेटा, नंबर 1 अगर धनावेश है, धनावेश, ठीक है, स्रोत आवेश की बात कर रहा हूं मैं, जो क्योंकि विद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न कर रहा है, क्यू चार्ज ही तो कर रहा है। धनावेश के कारण ई की दिशा आवेश से बाहर की ओर होगी। नंबर 1 बात नोट कर लेना, जैसे ये डायग्राम बना ही रखा है, ये है सर धनावेश। धनावेश के कारण ई यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से बाहर की ओर ऐसे, ठीक है, ये होगी विद्युत क्षेत्र की, किसकी, धनावेश के कारण। अब ये बाहर की ओर इधर भी हो सकती है, 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 इधर भी हो सकती है। चारों ओर है विद्युत क्षेत्र, तो बाहर की ओर चारों ओर कोई भी कंडीशन आप ले सकते हो, ठीक है। नंबर 2 बात, यही बात लिखा रहा हूं जो अभी बताइए, यही बात यहां लिखा रहा हूं। अगर ये नहीं समझ में आई तो ये पढ़ लेना, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। नंबर 2 बात, ऋणावेश के कारण, उल्टा लिख दो, विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर होती है, बाहर से
आवेश की ओर होती है। जैसे ये ऋणावेश है तो इसका विद्युत क्षेत्र आवेश की ओर होगा, ये चीज समझो, समझ जाओगे बात मेरी। इसका विद्युत क्षेत्र कहां होगा? आवेश की ओर। धनावेश का विद्युत क्षेत्र आवेश से बाहर की ओर, ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र बाहर से आवेश की ओर कह दो या अकेला आवेश की ओर भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं, जो तीसरा पॉइंट है वो मैंने यहां नोट कर दिया, बाकी यहां से हटा दिया कि धनात्मक परीक्षण आवेश के कारण जो 2 पॉइंट है वो तो मैंने आपको बता दिया कि अपने कितने चार्ज लिए हैं सर, 2 चार्ज हैं। पहला कौन सा है? धनावेश। धनावेश का विद्युत क्षेत्र सर बाहर की ओर है, ठीक है। दूसरा कौन सा आवेश है सर? ऋणावेश है। ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र सर, ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र आवेश की ओर होता है। ये दोनों पॉइंट मैंने बता दिए। अब मेरा तीसरा पॉइंट क्या कहता है वो मैंने यहां नोट कर दिया है कि धनात्मक परीक्षण आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणात्मक परीक्षण आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। काफी महत्वपूर्ण बात है बेटा, इस चीज को समझना, और वैसे सूत्र से भी समझा दूंगा लेकिन पहले डायग्राम से समझना, क्योंकि हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये पढ़ी है E बराबर F अपॉन Q नॉट। समझ जाओगे बात मेरी। तो इस सूत्र को मैं ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? ये नोट में कुछ विशेष बातें लिखा रहा हूं, ध्यान से पढ़ना। F इज इक्वल Q नॉट E। अब देखो यहां से इस सूत्र के 2 चीज होंगे बेटा, अगर धनावेश है तो ये सूत्र आएगा और ऋणावेश है तो यहां माइनस चिन्ह आएगा। यानी कैसे वो मैं बताऊंगा, पहले इस चीज को समझो कि जैसे सपोज ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र धनावेश का कहां? बाहर की ओर, ऋणावेश का कहां? अंदर की ओर। सबसे पहले मैं धनात्मक परीक्षण आवेश लेता हूं। क्या लेता हूं? धनात्मक परीक्षण आवेश ले लिया मैंने Q नोट। अब ध्यान देना, अब ये Q नोट क्या है? ये Q नोट है धनात्मक परीक्षण आवेश। देखो दिख रहा है क्या? धनात्मक परीक्षण आवेश। Q ऑलरेडी मैंने पॉजिटिव ले रखा था, क्योंकि Q को मैं पॉजिटिव भी ले सकता हूं, नेगेटिव भी ले सकता हूं। नेगेटिव वाली कंडीशन मैंने इधर रखी हुई है, वो मैं आगे समझा दूंगा। पहले ये समझो पॉजिटिव वाली, ये Q भी पॉजिटिव, Q नोट भी पॉजिटिव, दोनों प्लस प्लस के, और दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। और प्रतिकर्षण बल कहां लगेगा सर? बाहर की ओर लगेगा। बात समझ में आई? ये मैं क्या बोल रहा हूं कि धनावेश और ये भी धनावेश, तो प्रतिकर्षण कहां? बाहर की ओर, और इसका विद्युत क्षेत्र भी कहां? बाहर की ओर। ये बात मैंने यहां बताई है। धनात्मक परीक्षण आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में, धनात्मक परीक्षण आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी इससे आप ये कहोगे F इज इक्वल Q नोट E, क्योंकि Q नोट मेरा पॉजिटिव चार्ज था। समझ गए बात मेरी? ये बात समझ में आई होगी। अब बीच में प्लस का चिन्ह है क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो Q नोट E, इसका मतलब E और F की दिशा दोनों समान है, ठीक है। अब मान लो यहीं पर इसी के अंदर ये धनावेश है, इसका विद्युत क्षेत्र कहाँ है? बाहर की ओर है। यहां मैंने ले लिया परीक्षण आवेश माइनस, ध्यान देना, परीक्षण आवेश क्या ले लिया? ऋणात्मक परीक्षण आवेश। ये बात समझ में आ गई होगी। धनात्मक परीक्षण आवेश पर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा, धनात्मक परीक्षण आवेश पर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये कौन सा है? ये ऋणात्मक परीक्षण आवेश है। ऋणात्मक परीक्षण आवेश देखो, अब ये इसको क्या करेगा सर? आकर्षित करेगा। आकर्षित करेगा तो बल इधर लगेगा। समझ में आई बात मेरी? प्लस माइनस को आकर्षित करेगा तो बल इधर लगेगा, जबकि इसका विद्युत क्षेत्र का है? बाहर की ओर है। तो उस दौरान ये कंडीशन आ जाएगी F बराबर माइनस Q नोट E वेक्टर, अर्थात ऋणावेश पर या ऋणात्मक परीक्षण आवेश पर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है, ये इस बात को बता रहा है कि E और F की दिशा जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो ध्यान रखना, अगर धनात्मक आवेश है और अपना देखो ये बल की दिशा तो आप पहचान ही लोगे कि कहाँ आकर्षण लगता है और कहाँ प्रतिकर्षण लगता है। ये बात तो आपके क्लियर है। रही बात विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो विद्युत क्षेत्र आपको याद रखना है कि धनावेश का विद्युत क्षेत्र तो आवेश से बाहर की ओर होता है और ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र आवेश से अंदर की ओर होता है। इसी प्रकार ये एग्जाम्पल यहाँ पर भी समझ सकते हो। सर ये तो आपने इसके चिन्ह बदल दिए, इसको प्लस ले लिया, इसको माइनस ले लिया। अगर इसका चिन्ह बदल दूं तो देखो मैंने यहाँ बदल दिया, माइनस Q आवेश है, विद्युत क्षेत्र कहाँ हो जाएगा? अंदर की ओर। ये मेरा Q नोट, ये मैंने ले लिया पॉजिटिव, ठीक है। अब बताओ, ये विद्युत क्षेत्र तो अंदर की ओर है क्योंकि ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इनमें क्या होगा? आकर्षण होगा। आकर्षण होगा तो ये बल कहाँ लगेगा?
अंदर की ओर लगेगा, क्योंकि ये आकर्षण भी अंदर की ओर हो रहा है, विद्युत क्षेत्र भी अंदर की ओर, तो आ गई ना ये बात, मैच होगी ना। धनात्मक परीक्षण आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। धनात्मक परीक्षण आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। सपोज अगर यहां ये माइनस क्यू तो मैंने ले लिया, विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर है। सर परीक्षण आवेश नेगेटिव होता माइनस क्यू नॉट, क्या दिक्कत है? विद्युत क्षेत्र तो अंदर की ओर ही रहना है, लेकिन माइनस माइनस के बीच में बल कहां लगेगा? बाहर की ओर लगेगा, क्योंकि प्रतिकर्षण होगा। तो ऋणात्मक परीक्षण आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो इसके संबंध में आपको ये चीज समझ में रखनी है बेटा। देखो आकर्षण प्रतिकर्षण कैसे लगता है वो तो आपके क्लियर है। आकर्षण कब लगता है? जब विपरीत प्रकृति के आवेश हो, जैसे ये। प्रतिकर्षण कब लगता है? जब समान प्रकृति के आवेश हो, जैसे ये। ठीक है, ये बात तो आपके क्लियर है। अब रही बात विद्युत क्षेत्र की, धनावेश का विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर, आवेश की ओर होगा। ठीक है, अब चाहे आवेश कोई भी आप प्लस माइनस ले लो, चाहे ये प्लस माइनस ले लो, चाहे ये प्लस माइनस ले लो, दोनों की डायरेक्शन आप अगर डायरेक्ट प्रूफ करना चाहो कि कैसे हो, तो मैंने यहाँ अलग अलग बता दी। और अगर नहीं, इनको यहाँ इस लफड़े में नहीं पढ़ना चाहो तो डायरेक्ट ये चीज़ याद रखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों सूत्र याद रखो, ठीक है। E बराबर F बराबर क्यू नोट E और F बराबर माइनस क्यू नोट E। दोबारा बोल रहा हूँ, धनात्मक परीक्षण आवेश पर बल क्यू नोट की बात कर रहा हूं। धनात्मक परीक्षण अगर आवेश आपने लिया है तो उस पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। और कैसे लगता है उसके लिए मैंने चारों एग्जाम्पल आपके सामने रख दिए। बल या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, वो मैंने यहाँ बनाया है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा के अभी जो 2 पॉइंट थे वो मैंने यहाँ नोट करवाए हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ये चीज़ समझाई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग अच्छी तरीके से। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी बेटा। बाकी 1-2 पॉइंट्स और भी लिखाऊंगा मैं इसके, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। और ये बातें मैं बार बार दोहराऊंगा भी, याद रखना अच्छी तरीके से। अब मैंने ये चारों एग्जाम्पल क्लियर करवा दिए। कई बार बच्चों के कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर ये प्लस ले लें, ये माइनस ले लें तो क्या होगा। ध्यान रखना, कोई भी प्लस माइनस ले सकते हो। ये स्रोत आवेश होता है, इसका विद्युत क्षेत्र होता है, ये परीक्षण आवेश आपको पता है। किसी का भी चिन्ह बदलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश पर विपरीत दिशा में लगता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छी तरीके से नोट्स बनाना बेटा, क्लास को समझना है। नहीं समझ में आता है कोई चीज़ तो दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है। और अच्छी तरीके से इनको कंप्लीट कर लेना, साथ साथ नोट करते रहना, एग्जाम्पल भी करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।